थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, जितने जन ब्रांचेस में मौजूद हैं। उस परमेश्वर के नाम को महिमा दे तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं इस सुंदर हुजूरी के लिए कि खुदावन आज तेरा पवित्र आत्मा मुझको छुए, आज मैं सेम वापस ना जाऊं, मैं आज तेरी आराधना करता हूं और खुदावन आज मेरे सारे बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मैं अपने जीवन की बड़ी गवाही को रिसीव करके वापस जाऊं। परमेश्वर आज मैं आपकी पवित्र हुजूरी में हूं और आज का वचन, आज की गवाहियां जो मैं सुनूं, जो मेरी जिंदगी में बोई जाए खुदावन, मैं सेम ना रहूं, मेरा विश्वास बढ़ता जाए खुदावन, मैं तेरे कामों को करता जाऊं खुदावन, तेरे नाम का एक बड़ा गवाह ठहरूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे जोर से तालियों के साथ। जितने जन ब्रांचेस में सब बैठ जाओ, अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि किस तरह से परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। जब आप विश्वास करते हैं तो आप भी अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को रिसीव करते हैं, बड़ी गवाहियों के साथ वापस आते हैं। तो पहली टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, सिस्टर सिमरनप्रीत कौर इनका नाम है और इनकी ये टेस्टिमनी है कि 5 साल पहले इनके घर में, इनके परिवार के ऊपर जादू टोना हुआ था। उसके बाद से इनकी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो आइए इसी बहन से हम सुनते हैं कि इनकी लाइफ उस समय कैसी थी और क्या क्या इनके साथ हुआ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਤਾ, ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ। 10 15 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਤੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਅੰਕਲ ਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੋਸਟਰ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਖੇਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ। ਅੱਜ मैं इस ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारे ਨੂੰ जैम्स। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए, क्योंकि जब इनके ऊपर जादू टोना हुआ था उसके बाद से इनके ऊपर पागलपन के अटैक होने शुरू हो चुके थे। घर से भाग जाते थे, पड़ोसियों को पत्थर मारते थे और इनके फैमिली मेंबर्स इनको रस्सियों के साथ बांधकर घर में रखते थे। कोई इनको होश उस समय सुध-बुध नहीं रहती थी, चीखें मारते थे। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, डिक्लेयर कर दिया कि ये पागल हो चुकी हैं और कई महीने इनको हॉस्पिटल में एडमिट भी रखना पड़ा और बहुत बार इन्होंने अपने आप को अपने घर से भाग जाने की, छोड़ने की कोशिश करी, लेकिन बहुत उपाय भी इनके घर वालों ने करवाए, कहीं से कोई छुटकारा, डिलीवरेंस नजर नहीं आई। फिर जब 19 मई 2024 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। आज 5 महीने हो चुके हैं, ये बहन पागलपन के अटैक से पूरी रीति के साथ फ्री है। 5 साल पुराना वो रोग जो था, वो कर्ज जो था, वो खत्म हुआ और ये बहन कोई इनकी भी हरकतें जो है पागलों के जैसे नहीं है। परमेश्वर ने इनको नया जीवन दिया है। आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार मीटिंग को अटेंड करें जब पहली बार आप देख रहे हैं। अगर आपके परिवार में कुछ ऐसा है तो आप सिर्फ परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। चाहे आपकी लाइफ में कितनी बड़ी बीमारी, प्रॉब्लम आप फेस क्यों नहीं करें, अगर आपका भरोसा उस जीवित परमेश्वर के ऊपर है तो आप बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस टेस्टिमनी के लिए, इस गवाही के लिए। तो आइए अगली गवाही ब्रदर सुरेंद्र कुमार की सुनेंगे। ये भाई पठानकोट के रहने वाले हैं। इस भाई की होगी 15 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई शराब का, सिगरेट का, बीड़ी, चिट्टे का, कूलिप का नशा करते थे और ये भाई एक दिन में 4-5 पैकेट सिगरेट के, 2-3 बोतल शराब, 1 बंडल बीड़ी, 2 बार ये भाई एक दिन में चिट्टा लगाते थे, 2 पैकेट कूलिप के ये भाई यूज़ करते थे, जिसके कारण इस भाई की फैमिली, इनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। ये भाई बहुत ज़्यादा नशा करते थे और भाई अपने फैमिली के साथ नशा करके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे और जब भी फैमिली इन्हें नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करती है, बोलती थी, और ये भाई अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे, बोलते कि मुझे नशा करना अच्छा लगता है,
मुझे एक फैशन की तरह था इनके लिए नशा करना। और ये भाई एक मैकेनिक का काम करते हैं और ये भाई जितना भी कमाते थे सारी की सारी कमाई ये भाई घर में नहीं देते थे बल्कि नशे में उड़ाते थे। और लोग भी इन्हें नशेड़ी कहते थे। घर परिवार में रिश्तेदारों में इस भाई की कोई इज्जत नहीं थी। लोग इस भाई को नशेड़ी के रूप में देखते थे और इतनी ज़्यादा इस बदतर हालत थी ये भाई छोड़ना भी चाहते थे लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहे थे। बहुत ज़्यादा गंभीर हालत थी इस भाई की, लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। तो उसके बाद जब इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला, अंकुंद्रुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, जब इन्होंने वचनों को सुना, परमेश्वर के दास को जब इन्होंने देखा कि कैसे वो यंग उम्र में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, जब इन्होंने टेस्टिमनीज को सुना था, एकदम से परमेश्वर ने इस भाई के मन को परिवर्तित किया। लगातार चर्च आते रहे, मीटिंग को देखते रहे, इनका फेथ यीशु मसीह के ऊपर बड़ा, एकदम से एक न्यू होप, एक न्यू उम्मीद इस भाई की लाइफ में पैदा हुई कि अगर मैं चर्च में लगातार आऊँगा, यही प्लेस है जहाँ से परमेश्वर मुझे डिलीवर करेंगे। तो उसके बाद फिर 24 नवंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। ताइए हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। कुछ भी जो परमेश्वर का आत्मा कर रहे हैं चर्च में, रोकना मत, शर्माना मत। मैं देख रहा हूं चर्च में राइट नाउ जो लोग आज मौजूद हैं, आपकी फैमिली नशा छोड़ रही है, लोग नशा छोड़ रहे हैं, बीमारियां छोड़ के जा रहे हैं। कमांड करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। और आपने सुना कि कैसे परमेश्वर के दास ने उस प्रार्थना में नशे की आत्मा को डांटा। और ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने उस नशे की आत्मा को डांटा, उन वर्ड को, उस प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो 15 साल पुराना नशे का आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। उस दिन के बाद ये भाई पूरी तरह से आजाद है। अब 26 दिन हो चुके भाई, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं, कोई नशा नहीं करते। कि बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने, एक गुड लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया है। कलीसिया तारीफ करे सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम शिवा है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही के 3 महीने पहले इन्होंने भारी सामान उठा लिया था, जिस वजह से इनकी कमर में बहुत ज़्यादा इन्हें दिक्कत रहने लगी। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही का हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। हालेलुया, जय मसीह की। मेरा नाम शिवा है, मैं फिरोजपुर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। 3 महीने पहले भारी सामान उठाने के कारण मेरी रीढ़ की हड्डी के मनके थे वो हिल गए थे, जिस कारण मैं ना झुक पाता था ना उठ पाता था। और 4 से 5 मिनट डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मेडिसिन दी, जिस कारण मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। फिर मैं फिरोजपुर ब्रांच अपोस्टल जी की मीटिंग को अटेंड किया, उन्होंने प्रेयर की, उस प्रेयर को मैंने रिसीव किया। रिसीव करने के बाद मैं आज पूरा हील हूँ। मैं इस हीलिंग के लिए परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने उस रीढ़ की हड्डी के रोग से इन्हें आजाद किया। तो इन्होंने बहुत सारे 4 से 5 इन्होंने डॉक्टर चेंज किए, लगातार दवाइयां खाते रहे, लेकिन कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन फिर जब ये चर्च में आए, इन्होंने गवाहियों को सुना, बच्चों को सुना, तो इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और फिर 29 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। यीशु ने कहा मेरे नाम के आगे बीमारियां घुटने टेकेंगी, सारी हड्डी के रोग निकल जाएं यीशु के नाम में, ब्लड के रोग चले जाएं यीशु के नाम में, सब तरह की बीमारियां जाती रहें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए। और जैसे ही इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया। और उस दिन के बाद से कोई रीढ़ की हड्डी का रोग नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। झुक पा रहे हैं, पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें, जोर से तारीफ करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। सिस्टर सरबजीत कौर, इनका नाम है, गुरदासपुर के ये रहने वाले हैं। 9 साल पहले इनके ऊपर जादू टोना हुआ था, जिसकी वजह से इनके पूरे परिवार में दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हुए थे और बहुत ज़्यादा क्लेश इनके घर में रहता था। तो ये बहन आज हमारे साथ जुड़ने के मुझसे हम सुनते हैं इनकी क्या टेस्टिमनी है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सरबजीत है और मैं गुरदासपुर की रहने वाली हूँ। 9 साल पहले मेरे ऊपर किसी ने जादू टूना कर दिया था।
जिसकी वजह से मेरी लाइफ खराब हो चुकी। कील मेरे घर पे आते थे और मांस के टुकड़े और गंदा पानी दिखाई देता था, काला साया भी नजर आता था। मुझे दुष्ट आत्मा तंग करता था, कहता था मैं तेरे परिवार को मार दूंगा। और इसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। इसकी वजह से मेरे घर में गंदगी भी बहुत रहती थी और गंदगी की वजह से ही मेरे पति भी मुझे छोड़ के चले गए और मैं अकेली रही, अकेली दुख को सहती रही और मैं हंसते में रोती रहती थी। और जब मैं प्रभु के दास ने जब प्रे की थी तो मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया और जैसे मैंने प्रेयर को रिसीव किया तो मुझे हीलिंग महसूस हुई और मेरी हीलिंग स्टार्ट हो गई। और इस गवाही के लिए मैं प्रभु का दास करने में मन करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे इस टेस्टिमनी के लिए कि 9 साल पहले जब जादू टोने के अटैक होने शुरू हुए थे तो दुष्ट आत्मा इनके घर में खुली आंखों से इनको नजर आता था और बहुत ज्यादा इनके घर के हालात खराब हो चुके थे। पर 31 अगस्त 2023 को जब ये चर्च में आए, अंकुर मिनिस्ट्री को फॉलो करना शुरू किया, परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, पूरे विश्वास के साथ इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया। उसके बाद से ये बहन पूरी तरह से उस जादू टोने से, दुष्ट आत्मा से आज फ्री है। परमेश्वर ने इनको नया जीवन दिया। 1 साल 1 महीने के करीब हो चुका है, ये पूरी तरह से आजाद है। आज भी जो लोग दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं या जादू टोने के नीचे हैं, अगर आप परमेश्वर के घर में मौजूद हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं या आप ऑनलाइन अटेंड करें हैं, जिस तरह बाइबल में लिखा है कि अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन, तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा, वो नाश कर दिया जाएगा। आज जादू टोने के बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो दुष्ट आत्माएं, वो हर एक शैतानी चीज आज आपके घरों से, आपकी जिंदगियों से वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम में। और बड़ी गवाही के साथ आप वापिस आएंगे। थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। तो ये अगली गवाही ब्रदर सुल्तान सिंह की सुनेंगे। ये भाई अमृतसर के हैं। इनके आगे पिछले 19 साल से भाई शराब का नशा करते थे। एक दिन में ये भाई 4-4 बोतलें दारू की पी जाते थे। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। ये भाई एक आर्मी पर्सन है, अपनी ड्यूटी ऑन ड्यूटी भी ये भाई नशा करते थे। नशे के बिना, दारू के बिना रह नहीं सकते थे। इनकी इतनी ज़्यादा तलब इस भाई को लगती थी। पिछले 19 साल से भाई नशा कर रहे थे। तो आज ये ब्रदर सुल्तान सिंह अमृतसर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। आपको जय सिंह की। मेरा नाम सुल्तान सिंह है। मैं अमृतसर पिंड भगने का रहने वाला हाँ। मैं आर्मी में जॉब करता सी। मैं 19 साल लगातार दारू के नशे में चलिया। दारू के नशे नाल मेरा पूरा परिवार मेरे को बहुत ज़्यादा तंग सी, जिस दे कारण मैं दारू छड्डना तो चाहता सी पर मैं दारू छड्ड नहीं सकता सी। मेरी अद्धे तो ज़्यादा कमाई नशे दे विच चली जाती सी। मैं खाबरा चर्च में आना शुरू किया। साल 2022 क्रिसमस डे वाले दिन परमेश्वर के दास ने जब नशे की आत्मा डांटिया तो मैं उन्होंने रिसीव किया। परमेश्वर के दास के द्वारा की हुई प्रेयर में रिसीव किया तो मेरा जीवन बदल गया। मैं 2022 25 दिसंबर तो बिल्कुल नशे तो आजाद हाँ। मैं परमेश्वर के दास ते दासी का बहुत बहुत धन्यवाद करता। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 25 दिसंबर 2022 को क्रिसमस डे वाली मीटिंग में, सेलिब्रेशन में परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की थी नशे के आत्मा के लिए। तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। बहुत से लोग छुटकारा पाए, बहुत से लोग नशों से आजादी पाए। जिस तरह लाखों लोगों ने ऑलरेडी नशा छोड़ा है, उसी तरह करोड़ों लोग नशे को छोड़े खुदाबंद। और ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना किया, डिक्लेरेशन की कि परमेश्वर आपको नशों से आजाद करे, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उन वर्ड को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, परमेश्वर के जीवित सामर्थ्य ने, पवित्र आत्मा का स्पर्श इस भाई को मिला। और इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो 19 साल पुराना दुष्ट आत्मा उससे दिन इस भाई को छोड़ के गया। अब 1 साल 10 महीने हो चुके हैं। ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं। एक इंडियन आर्मी पर्सन को परमेश्वर ने डिलीवर किया, न्यू लाइफ के साथ, बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने खड़ा किया। कलीसिया तारीफ करे सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम आरती है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले
इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। जय मसीह की साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम आरती है, मैं लुधियाना ਤੋਂ बोल रही हूँ। मेरी गवाही है कि 24 साल पहले मेरे ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਬੀਪੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਵੱਧ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਖੇਡ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਮਲਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਹਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਲੇਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੰਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੇਹਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੀਪੀ ਵੱਧਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਟੈਬਲੇਟ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जिनके द्वारा ਅਸੀਂ छुटकारा पाए। रहना चाहिए से तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आपने इनकी गवाही को इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। तो 16 मार्च 2023 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। और जैसे ही सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। और अब 1 साल 7 महीने हो चुके, पूरी तरह से आजाद हैं। सब इस आजादी के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। ये ब्रदर का नाम विलास है और ये पुणे के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी है कि 1.5 महीने पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से इनके राइट पैर की हड्डी जो थी वो 3 जगह से फ्रैक्चर हो गई थी, टूट गई थी। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, बिल्कुल भी भार नहीं डाल पाते थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे। तो आज ये भाई हमारे साथ जुड़े, इनकी गवाही को सुनते हैं कि इनकी लाइफ उस वक्त कैसी थी और कैसे परमेश्वर ने इनको चंगाई दी। जय मसीह की। मेरा नाम विलास भोसले है, मैं पूना। मेरा पिछले मंथ 6 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं जब स्कूटी पे जा रहा था काम को, तो दूसरी गाड़ी ने मुझे उड़ा दिया था, उसका डैश किया था मेरा। तो तब मुझे बहुत सारी चोटें आई थी। मेरा पैर, राइट साइड का एक पैर फ्रैक्चर हुआ था। मुझे कोई होश नहीं था। किसी और ने हॉस्पिटल में ले जाके मुझे एडमिट करके उसके बाद में दवाइयाँ वगैरह दिया था, तब मुझे जाके होश आया था। और बहुत राइट साइड के साइड में कई जगह पे टीचिंग यानी कि टाका लगाया गया था, बहुत सारी खरोंचे आई थी, जख्म आया था, बहुत सारा दर्द हो रहा था। अगले संडे 15 तारीख को मेरे कुछ रिलेटिव है, मेरे भांजिया वगैरह, उन्होंने मुझे अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के चर्च में यानी कि ब्रांच में लाया। तो उसी दिन परमेश्वर ने, जब परमेश्वर के दास ऑयल का अनॉइंटिंग दे रहे थे, तो उस टाइम मुझे हील किया और उस टाइम मुझे आशीषित किया। तो उसी टाइम मैं मेरे पैर पे खड़ा हो पाया। तो नेक्स्ट संडे वापस मुझे परमेश्वर ने आशीषित किया और मेरा वॉकर छूट गया। आज मैं पूरी रीति से हील हूँ, पूरी रीति से जैसे पहले था वैसे मैं चल सकता हूँ, भाग सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ और सब काम मेरे कर सकता हूँ। मैं बहुत हैरान हूँ ये सोच के कि डॉक्टर ने मुझे बताया था कम से कम 2.5-3 मंथ मुझे रेस्ट करना पड़ेगा। और आज परमेश्वर के मंदिर में आके मैंने लगभग 15 ही दिन में मेरा पूरा हीलिंग हासिल किया है। मुझे पूरा हीलिंग मिल चुका है। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ और जो दास दासी है परमेश्वर की, उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जय मसीह की। सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इनकी इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए जब परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। क्योंकि बिना वॉकर के ये
उस शिकंजे के बिना एक कदम भी इनसे चला नहीं जाता था, लेकिन जैसे प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, इनकी टूटी हड्डी जुड़ी, उन हड्डियों में बल आया और ये भाई अपने आप चल पाते हैं। चलने फिरने में इनको कोई तकलीफ नहीं है, बिना ऑपरेशन के ये पूरी तरह से हील। इनके ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया। तो जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। भाई अगली गवाही ब्रदर राजेश की सुनेंगे। ये भाई विलेज सेली कुलिया पठानकोट के रहने वाले हैं कि 12 साल पहले इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। सपनों में इस भाई को सांप, मुर्दा लोग, गंदा पानी दिखाई देता था और वो अटैक बढ़ते जा रहे थे और इस भाई की लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। तो आज ये भाई राजेश पठानकोट से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ताई हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। भाई की गवाही कि पिछले 12 साल से इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। इन्हें सपनों में पानी, मुर्दा लोग दिखाई देते थे और इनकी बॉडी पर हमेशा दबाव पड़ते थे। इनको लगता था कि हर वक्त इनके पास साथ साथ कोई चलता है। इनकी बॉडी में हर वक्त पेन रहती थी, भारीपन रहता था और हर वक्त इस भाई को बहुत ज़्यादा डर लगता था। पढ़ाई में इनका बिल्कुल मन नहीं लगता था, यहाँ तक कि इस भाई की स्टडी पूरी तरह से छूट चुकी थी। अपनी लाइफ में हमेशा डिप्रेशन रहते थे और ये भाई उसके साथ साथ अटैक बढ़ने लगे और ये भाई बीमार भी रहने लगे। इस भाई को टाइफाइड, जॉइंटस, डेंगू, स्टमक के रोग होने लगा। उसके बाद 2 बार ये भाई हॉस्पिटलाइज भी हुए, लगातार मेडिसिन खाते रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भाई अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, वह अटैक बढ़ते जा रहे थे, हमेशा बीमार रहते थे। तो उसके बाद ऐसी हालत में जब इन्हें अंकुंद के बारे में पता चला, जब पहली बार चर्च में आए, इन्होंने परमेश्वर के दास को देखा, वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, तो इनका फेथ यीशु मसीह के ऊपर बढ़ा। तो इनका फेथ बढ़ता गया, लगातार चर्च आते रहे। फिर 25 फरवरी 2024 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। वो आत्माएं जो यहोवा ने नहीं भेजी, जादू की, टोने की, बीमारियों की, अशुद्धता की, दुर्बलताओं की, और ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना किया, नशे की आत्मा को डांटा, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया, परमेश्वर के जीवित सामने छुआ और वो 12 साल पुराना दुष्ट आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। अब 7 महीने 25 दिन हो चुके, भाई पूरी तरह से आजाद है, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके। के लिए तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देखिए कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा बड़े कामों को कर रहा है, लोगों को छुड़ा रहा है, दुष्ट आत्मा से फ्री कर रहा है। अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, हमारा विश्वास है आप भी डिलीवर होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक्स करें परमेश्वर का, तारीफ करते जाएं। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। और भी बहुत सारी टेस्टमनीज हैं कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। और हमारा विश्वास है आज भी जो लोग आप प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़ेंगे, जब प्रेयर होगी मास प्रेयर के दौरान, हमारा विश्वास है परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको हील करेगा, डिलीवर करेगा। और जब आप परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के जीवित वचन को सुनेंगे तो आप वर्ड ऑफ गॉड की ऐसी नॉलेज, ऐसी जो टीचिंग आप सुनेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको ऊंचा करेगा। और आप जानते हैं जितने जन इस समय ब्रांचेस में बैठे हैं या ऑनलाइन आप देख रहे हैं, आप सिर्फ विश्वास रखें परमेश्वर की उपस्थिति में कि कैसे परमेश्वर का आत्मा छूता है, कैसे लोग डिलीवर होते हैं, आज़ाद होते हैं। क्योंकि और भी बहुत सारी टेस्टमनीज है कि जो लोगों को परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से आज़ाद किया, बेबीज के साथ ब्लेस किया। तो अगर आपका भरोसा उस जीवित परमेश्वर के ऊपर है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो आप हमेशा अपने जीवन में बड़ी गवाही को रिसीव करते हैं। एक और टेस्टमनी को हम सुनेंगे। ये भाई का नाम दिलबाग है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी के 15 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और नशा इनका बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। तो आज ये भाई हमारे साथ जुड़े, इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि उस नशे के कारण इनकी हालत कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे इनको आजादी दी। मेरा नाम दिलबाग सिंह है, मैं अमृतसर जिले से रहने वाला। मैं पिछले 15 साल तो गलत संगति ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ शराब का नशा करना शुरू कर दिता। मैं सवेरे उठदे ही नशा करदा हुंदा सी, मैनूं इन्नी तलब लगदी हुंदी सी। मैं शराब पी के काम ते जाना, काम ते जाके उत्थे फिर लड़ाई झगड़ा हो जाना, उन्हां मैनूं काम तो हटा देना, उत्थों फिर वापस घल देना। मैनूं सारे मैनूं शराबी कहंदे हुंदे सी। मैं बहुत ज़्यादा लोकां तो परेशान ही, घर दे विच भी लड़ाई झगड़ा हो जाता ही, बहुत परेशान। मैं जिन्ना मैं कमाਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਰਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करता हाँ। सारे जय मसीह। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए कि जैसे इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी बॉडी में डिलीवरेंस दी और उसके बाद से आज 9 महीने के करीब हो चुका है। ये भाई नशों से, पाप भरी जिंदगी से आज पूरी रीति के साथ आजाद हैं। बैप्टिज्म लेके अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं। आज जो भी यूथ या जो भी भाई बहनें जो नशा करते हैं, आप जानते हैं कि अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इन चीज़ों को छोड़ने की तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग जब भी गवाही देते हैं वो अक्सर बताते हैं कि हम अपनी तरफ से बहुत बार, हजारों बार हमने छोड़ने की कोशिश करी कि हम नशे से बाहर आ जाए, लेकिन कभी वो छूट नहीं पाते, क्योंकि नशा कोई आदत नहीं है, ये एक स्पिरिट है। जब आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, अभिषेक को ग्रहण करेंगे और परमेश्वर के घर में उपस्थित होंगे, परमेश्वर के उस मसा को ग्रहण करेंगे, तो डिलीवरेंस आपकी बॉडी में एंटर होती है। वो दुष्ट आत्माएं, वो जादू टोने, वो आपको छोड़ के जाते हैं। आप भी जो लोग नशा करते हैं और आज आप प्रेयर के साथ जुड़े हैं, जब आप प्रेयर को रिसीव करें पूरे विश्वास के साथ, हमारा विश्वास है कि आज उन नशों का, उन दुष्ट आत्माओं का आखिरी दिन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके जीवन में आज गवाहियां एंटर होंगी। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। तो ये अगली गवाही सिस्टर हनी की सुनेंगे। ये सिस्टर पटियाला के रहने वाले कि 6 महीने पहले इस बहन को स्किन का रोग शुरू हुआ था और पहले इनके राइट बाजू पर थोड़े थोड़े जख्म होने शुरू हुए। उसके बाद वो जख्म बढ़ते जा रहे थे, वो रोग बढ़ता जा रहा था। और ये बहन बता रहे गवाही में कि इनके जख्मों से खून, गंदा पानी बहता था। इसके कारण इस बहन को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी और वो रेड रेड कलर के बड़े बड़े धब्बे इनके बाजू के ऊपर बन जाते थे और धूप में बिल्कुल नहीं जा पाते थे। हमेशा एसी में इस बहन को रहना पड़ता था। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी एलर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आपको परिवार से अलग रहना पड़ेगा, आपके कपड़े आप अलग कर ले। लगातार 2 डॉक्टर भी इन्होंने चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है। बहुत ज़्यादा कपड़े पहनने में इनके ये बता रहे कि इनके जख्म इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे, इतनी ज़्यादा इनकी गंभीर हालत थी कि इनके कपड़े भी इनके जख्मों से चिपक जाते थे। वो रोग इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उसके बाद इनकी फैमिली के द्वारा जब इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला, लगातार अंकुर नुरुल्ला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, गवाहियों को सुनते रहे। जब टेस्टिमनीज को सुनते थे कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा बड़े कामों को करता है, तो लगातार इनका फेथ बढ़ा कि परमेश्वर इस एलर्जी के स्किन के भयानक रोग से मुझे आजाद करेंगे। फिर 8 सितंबर 2024 को होली कम्युनियन संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो हम पहले इस प्रार्थना को देखेंगे। और ये बहन बता रही कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना किया, स्किन के रोगों को डांटा, उस समय इस बहन ने पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर के जीवित सामर्थ्य छुआ और वो भयानक स्किन का रोग उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। अब 8 महीने हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद हैं। बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने इस बहन को ब्लेस किया। तारीफ करे के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देती रहे सब जन। और इसी तरह से बहुत सारी जो टेस्टिमनीज हैं चर्च ब्रांचेस से कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया अलग अलग तरीके से। टोरंटो ब्रांच से सिस्टर हरप्रीत गिल की टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने इनको नई जॉब के साथ ब्लेस किया। सरी चर्च ब्रांच से सिस्टर अमीशा रानी की टेस्टिमनी है, इनको भी परमेश्वर ने नई जॉब के साथ ब्लेस किया। ऑक्सफोर्ड ब्रांच से ब्रदर जैक्सन की टेस्टिमनी के इनको यूके के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। बर्मिंघम ब्रांच से सिस्टर सोनिया की टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने इनको स्टाफ नर्स की जॉब के साथ ब्लेस किया। मॉन्ट्रियल चर्च ब्रांच से सिस्टर साहिब की टेस्टिमनी है कि रीढ़ की हड्डी का रोग था और इनसे चला नहीं जाता था और काफ़ी सालों से ये रोग था इनकी बॉडी में, जिसकी वजह से डॉक्टर के पास भी जाते रहे और ज़्यादा टाइम इनको बेड के ऊपर ही रहना पड़ता था और बिल्कुल भी इनकी बॉडी में हीलिंग एंटर नहीं हो पा रही थी और इनका चलना फिरना भी बहुत मुश्किल था। अपनी फैमिली के ऊपर ही डिपेंडेंट हो चुके थे। लेकिन जब से अंकुर नुरुल्ला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर ने इनको हील किया। आज 3 हफ्ते के करीब हो चुका है। ये बहन उस 6 साल पुराने रोग से पूरी रीति के साथ आज़ाद है। परमेश्वर ने हील किया। अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठा के कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया, ब्लेस किया, फाइनेंशियल वेज को ओपन किया, अलग अलग तरह की टेस्टिमनीज हमने सुना है। तो आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और आप भी अपने जीवन की बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर की तारीफ करें सब जन।